morning, friends. Today I have start our topic non-ferrous material. जैसा कि हम लोग कल पढ़ चुके थे, पिग आयरन का मैन्युफैक्चरिंग कैसे होता है, स्टील का मैन्युफैक्चरिंग कैसे होता है, कास्ट आयरन कैसे बनता है। कास्ट आयरन को जब हम कुपोला फर्नेस में यूज़ करते हैं तो क्या होता है, कास्ट आयरन बनता है। इलेक्ट्रिक फर्नेस, ओपन हर्थ फर्नेस यूज़ करते हैं तो क्या होता है, स्टील्स का मैन्युफैक्चरिंग होता है। आज हम लोग पढ़ेंगे नॉन फेरस मटेरियल्स। तो इस हम जाने व्हाट इज नॉन फेरस मटेरियल्स। नॉन फेरस metals and or alloys are not iron based. Heat treatable design designates an alloy whose mechanical strength is improved by precipitation, hardening etc. नॉन फेरस मटेरियल कैसा होता है, जो आयरन बेस्ड नहीं होता है। ठीक है, नॉन फेरस यानी कि जिसमें आयरन का कंटेंट नहीं होता है। दूसरे अदर एल्युमिनियम, सिलिकॉन, कॉपर मिला के हम बनाते हैं, लेकिन क्या होता है, आयरन नहीं होता है। तो हमारा क्या था, नॉन फेरस मटेरियल्स। इसको हम और इम्प्रूव करने के लिए क्या, बहुत सारा हीट ट्रीटमेंट प्रोसेस लगाते हैं, तब उसका क्या होता है, स्ट्रेंथ होता है। उसकी डक्टिलिटी, मेलेबिलिटी को बढ़ाने के लिए हम अलग अलग हीट ट्रीटिंग प्रोसेस लगाते हैं। ठीक है, तो नॉन फेरस मटेरियल कौन कौन सा हमारा, जैसे एग्जाम्पल में देख सकते हैं, कॉपर, एल्युमिनियम, मैग्नीशियम, लेड, निकेल, टिन एंड एक्सेट्रा। ठीक है, उसके बाद आप आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे कि नॉन फेरस मटेरियल्स में एक होता है लाइट मटेरियल्स, एक होता है वाइट मेटल्स। लाइट मेटल्स एंड वाइट मेटल्स। तो लाइट मेटल्स क्या होते हैं, लाइट मेटल्स हमारा होता है द टर्म लाइट मेटल्स दैट ट्रेडिशनली been given to both aluminum and magnesium because they are frequently used to reduce the weight of component and structures। जैसा कि यहाँ क्लियर देख सकते हैं, लाइट मेटल्स का मतलब क्या होता है, ये यूज़ किस के लिए किया जाता है, ये बेसिकली एल्युमिनियम और मैग्नीशियम के लिए यूज़ किया जाता है। क्योंकि एल्युमिनियम क्या है, हमारा सबसे लाइटेस्ट मेटल है, हल्का होता है, उसका यूज़ करना भी आसान होता है, उसका स्ट्रक्चर भी हल्का होता है, तो वो क्या कहलाता है, हमारा लाइट मेटल्स। ठीक है, लाइट मेटल्स में हमारा क्या क्या आएगा, एल्युमिनियम, बेरिलियम, टाइटेनियम, मैग्नीशियम, ये सब क्या है, हमारे लाइट मेटल्स है। सेकेंड हमारा है वाइट मेटल्स। ठीक है, तो वाइट मेटल्स क्या है, द वाइट मेटल्स आर एनी ऑफ सेवरल लाइट colored alloy used as a base for plated silver ware ornaments or nobles like bearing, jewelers, fusible plugs etc. तो वाइट मेटल्स क्या होता है, जो हमारा सिल्वर बेस्ड होता है, जो दिखने में क्या है, सिल्वर कलर का, जैसे कि एल्युमिनियम हो गया। जितने भी हमारा जो चांदी के सोने आते हैं वो क्या होता है, सिल्वर बेस्ड होते हैं, वो क्या होता है, वाइट मेटल्स होते हैं। जितने भी हमारा सिल्वर गोल्ड मेडल होता है, सिल्वर कलर का होता है, वो क्या होता है, हमारा वाइट मेटल्स होता है। ठीक है, और एग्जांपल में हमारा क्या क्या है, एंटोनियम्स, टैटिन, कैडियम, लीड और एक्सेट्रा, ये सब हमारे क्या है, वाइट मेटल्स है। ठीक, आगे चले, अब देखते हैं कि हमारे लाइट मेटल्स और वाइट मेटल्स के कुछ एलॉयज क्या क्या होते हैं, उसके क्या प्रॉपर्टीज़ होती है, उसको कहाँ यूज़ करते हैं। ठीक है, तो पहला हमारा मेटल्स कौन सा है, एल्युमिनियम एंड इट्स एलॉय। तो एल्युमिनियम क्या है, एक सिल्वरी वाइट मेटल्स है। इसके प्रॉपर्टीज़ क्या क्या होती है, इट इज़ लाइट मेटल्स। इसका सबसे पहला क्या है, एल्युमिनियम सब हल्का होता है, ये लाइट मेटल्स है। इसकी कंडक्टिविटी ज़्यादा होती है, इट इज़ वेरी गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, थर्ड क्या है हमारा, हायर करोजन रेजिस्टेंस। एल्युमिनियम में जल्दी जंग नहीं लगता है, हाँ ये एसिडिटी से ख़राब होता है, लेकिन क्या जंग नहीं लगता है। गुड कंडक्टर ऑफ हीट, ये क्या है, जल्दी गर्म हो जाता है और जल्दी ठंडा भी हो जाता है। जैसे कि आपने देखा होगा, अगर कोई एल्युमिनियम के बर्तन में हम अगर चाय बनाते हैं तो क्या होता है, जल्दी गर्म होता है और जल्दी ठंडा भी हो जाता है। तो गुड कंडक्टर ऑफ हीट। वेरी डक्टाइल, नॉन मैग्नेटिक, ये क्या होता है, डक्टाइल होता है और नॉन मैग्नेटिक होता है। इसमें क्या, अगर मैग्नेट को हम अगर इसके नज़दीक रखें क्या होगा, ये उसके अट्रैक्ट नहीं होगा। इसके यूजेस के बारे में अगर देखें, कहाँ कहाँ यूज करते हैं, तो इसका यूज़ हम करते हैं ट्रांसपोर्टेशन इंडस्ट्री, स्ट्रक्चरल फ्रेम बनाने में, इंजन्स के पार्ट्स बनाने में। दूसरा हमारा क्या है, ओवर हेड कंस्ट्रक्टर, हेड एक्सचेंजर पार्ट्स, जितना भी हेड एक्सचेंजर है, हीट एक्सचेंजर,
नहीं, हमारा जो पावर प्लांट में जहाँ पे रेफ्रिजरेटर का जो हम कॉइल बनाते हैं, हीट एक्सचेंजर का यूज़ करते हैं, वो क्या होता है, एल्युमिनियम का बना होता है। वो जल्दी हमारा क्या होता है, हाई रेट से हीट को एक्सचेंज करता है, जल्दी हमारा इन्वायरमेंट से हीट को एब्जॉर्व करके हमें कूलिंग प्रोवाइड कराती है। हीट एक्सचेंजर के पीछे जो कॉइल रहती है वो हीट एक्सचेंजर एल्युमिनियम का बना होता है। बहुत सारे कॉपर का बना होता है। वो सब क्या होता है, नॉन फेरस मेटल्स होते हैं। थर्ड, हमारा फूड इंडस्ट्री में, रेफ्रिजरेशन में, स्टोरेज कंटेनर्स में, ठीक है। फोर्थ हमारा क्या है, इन विंडो फ्रेम, हमारा घर के जो विंडोज़ होते हैं उसके जो फ्रेम्स आते हैं वो क्या होता है, एल्युमिनियम के होते हैं। हार्डवेयर रूफिंग के लिए यूज़ करते हैं, फास्टनर्स के लिए तौर पर यूज करते हैं। फिफ्थ हमारा क्या है, ए हेवी ड्यूटी स्ट्रक्चर लाइक ट्रेवलिंग क्रेन्स, होस्ट, ब्रिज। जितने भी हमारा हैवी ड्यूटी में क्या है, बहुत सारे ब्रिज ऐसे होते हैं जो एल्युमिनियम बेस्ड होते हैं। बहुत सारे क्रेन होते हैं उसमें एल्युमिनियम बेस्ड होते हैं, ठीक है। ये सब इसके क्या है, यूजेज। इसके कुछ एलॉय है जो हम देख सकते हैं। एलॉय में क्या क्या कंटेंट होता है, टाइप्स ऑफ एलॉय। इसमें एल्युमिनियम मैग्नीज एलॉय, एल्युमिनियम मैग्नीशियम एलॉय, एल्युमिनियम मैग्नीशियम मैग्नीज एलॉय, एल्युमिनियम मैग्नीशियम सिलिकॉन एलॉय, एल्युमिनियम कॉपर मैग्नीज, एल्युमिनियम कॉपर सिलिकॉन, एल्युमिनियम कॉपर मैग्नीज लेड, एल्युमिनियम मैग्नीज सिलिकॉन लेड, एल्युमिनियम जिंक मैग्नीज कॉपर। ये सब क्या है, एलॉयज है। और इसको और फर्दर क्लासीफाई ऐसे कर सकते हैं, रॉट आयरन और रॉट एलॉय, कास्ट एलॉय, हीट ट्रीटेबल एलॉय, नॉन हीट ट्रीटेबल एलॉय। जिसको हम कास्टिंग कर सकते हैं वो कास्ट एलॉय, जिसको हीट ट्रीटेबल कर सकते हैं वो हीट ट्रीटेबल एलॉय, ठीक। तो ये सब हमारे कुछ एल्युमिनियम के टाइप्स है। नेक्स्ट देखते हैं अगला, नॉन फेरस मेटल्स, मैग्नीशियम। मैग्नीशियम और इसके एलॉय के बारे में जानते हैं, ठीक है। मैग्नीशियम क्या है, मैग्नीशियम इज अ सिल्वरी वाइट मेटल एंड हैज़ लोवेस्ट डेंसिटी ऑफ द कॉमन स्ट्रक्चरल मटेरियल। ये क्या है, इसका भी कलर क्या था, सिल्वर कलर का होता है, सिल्वरी वाइट मेटल्स एंड हैज़ लोवेस्ट, इसका डेंसिटी क्या होता है, लोअर होता है, ठीक है। एंड इसका स्ट्रक्चर क्या होता है, बहुत लाइट एंड वेट होता है, ठीक। तो मैग्नीशियम हैज़ मेल्टिंग पॉइंट 650 डिग्री सेल्सियस, इसका मेल्टिंग पॉइंट कितना होता है, 650 डिग्री सेल्सियस। एंड इट कोरोड्स बैडली, ये क्या होता है, जल्दी जंग लग जाता है। इसलिए इसका क्या होता है, प्रिवेंशन के लिए हमें उसमें क्या करना पड़ता है, पेंट करना पड़ता है, ठीक है। अंडर मेनी कंडीशन देयरफॉर इट नीड टू बी पेंटेड और सम सरफेस फिनिश टू अवॉइड करोजन। पेंट करना पड़ता है या फिर कोई दूसरा मशीनिंग प्रोसेस लगा कर रखना पड़ता है, उसके ऊपर वार्निशिंग करना पड़ता है, या फिर हम जिससे काला तेल लगा के रखते हैं बहुत सारे अपना आयरन में, तो वो सब करके हम क्या करते हैं, उसको कोरोजन होने से बचाते हैं, ठीक है। इसकी प्रॉपर्टीज़ क्या होती है, इसकी प्रॉपर्टीज़ की अगर बात करें तो क्या, हाई स्ट्रेंथ टू वेट रेशियो। इसका वेट के रेशियो में क्या होता है, स्ट्रेंथ हाई होता है। गुड फटीग स्ट्रेंथ, इसका फटीग स्ट्रेंथ हमारा क्या होता है, हाई होता है। जैसे कि पिछली क्लास में हम बता चुके हैं फटीग क्या होता है। इसमें फॉर लॉन्ग टाइम के लिए हम कह सकते हैं कांस्टेंट लोड अगर उसमें लगा कर रखें तो फटीग लोड रहता है, क्या होता है, स्ट्रेंथ ज़्यादा होता है। और गुड डायमेंशनल स्टेबिलिटी इन सर्विस, का डायमेंशनल स्टेबिलिटी अच्छा होता है। इसका एक्यूरेसी अच्छा होता है। जब मशीनिंग करते हैं तो क्या होता है, हर डायमेंशन में हमारा एक्यूरेट मिलता है, मशीनिंग प्रॉपर होता है। हाई थर्मल कनेक्टिविटी, इसकी थर्मल कनेक्टिविटी ज़्यादा होती है। रिलेटिवली हाई इलेक्ट्रिकल कनेक्टिविटी, ये भी क्या होता है, इलेक्ट्रिकली हाईली कंडक्टिव होता है। इसका यूजेस कहाँ कहाँ करते हैं, इसका यूजेस फॉर मेकिंग पार्ट्स लाइक एयर फ्रेम, इंजन्स, गियर बॉक्स, etc. फॉर पार्ट्स लाइक इंजन्स, ट्रांसपोर्टेशन पंप, ट्रांसमिशन पम्प्स, बॉडी पैनल और कार्स। जितने भी कार की बॉडी होती है वो किससे होता है, मैग्नीशियम के भी बने होते हैं। मटेरियल हैंडलिंग इक्विपमेंट लाइक हैंड ट्रक, गेन, सोवेल, कन्वेयर, जितना भी कन्वेयर है, सोवेल, वो किससे बना होता है, वो मैग्नीशियम से बना होता है। फॉर द स्टोरेज टैंक, होप्स, लैडर, जितने भी लैडर है हमारा, जो कास्टिंग के लिए हम जो लैडर यूज करते हैं, जिससे हम चम्मच के तौर पे यूज करते हैं पोरिंग के लिए, तो क्या होता है, हमारा मैग्नीशियम से बना होता है। टाइपराइटर, जितना भी हमारा टाइपराइटर है उसके तो मैग्नीशियम से बना होता है। डिक्टेटिंग मशीन, कैलकुलेटर, ठीक है। इसके कुछ एलॉयज़ के टाइप्स है, जैसे डॉ मटेरियल,
इसमें क्या होता है 90% मैग्नीशियम होता है और 10% एल्युमिनियम होता है। तो तुम्हारा दूसरा क्या है कास्ट एलॉय और मैग्नीशियम रॉड मैग्नीशियम एलॉय। ठीक है फ्रेंड्स, आई होप यू कैन अंडरस्टैंड। थर्ड हम देखते हैं लीड एंड इट्स एलॉय। लीड क्या है? लीड इज द ओल्डेस्ट ऑफ द कॉमनली यूज्ड मेटल्स एंड सॉफ्टेस्ट ऑफ द हैवी metals. When it is cast or cut, it lustrous silvery color to being with it has abscisic crystal structure. लीड क्या है? एक हमारा बहुत पुराना मेटल्स है, जैसे कि हम देखते हैं लीड का हमारा क्या लिक्विड फॉर्म में भी होता है, जिसे हम फ्लूइड मैकेनिक्स का प्रैक्टिकल करते हैं वहाँ देखते हैं कि लीड का यूज़ करते हैं, पारा का यूज़ करते हैं। ठीक, तो वो पाउडर के फॉर्म में भी होता है, मेटल्स के फॉर्म में होता है, ये वो हल्का होता है, नॉन फेरस मेटल्स है, जो एक पहला मेटल है जो लिक्विड फेज में भी उपलब्ध होता है। ठीक है, जिसका स्ट्रक्चर कैसा होता है? एब्सिसिक क्रिस्टल का स्ट्रक्चर होता है। इसकी प्रॉपर्टीज़ के बारे में बात करें तो इसका इट है लो मेल्टिंग पॉइंट। इसका मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है? लो होता है। इसका कितना होता है मेल्टिंग पॉइंट? 327 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, इसकी डेंसिटी होता है 11.34 kg पर dm³ डेसीमीटर क्यूब। इसकी इट इज़ वेरी रेजिस्टेंस टू कोरोजन। इसमें क्या होता है? कोरोजन नहीं लगता है। अगेंस्ट मोस्ट एसिड, बहुत सारे एसिड से भी क्या होता है? प्रिवेंट करता है। इट इज़ पॉइजनस, लेकिन यह क्या होता है? बहुत जहरीला होता है। ठीक है, अगर लीड को हम खा जाएंगे तो क्या होगा? हमारा डेथ हो जाएगा। इट स्ट्रेंथ एंड हार्डनेस इलास्टिसिटी आर लो। इसका क्या होता है? स्ट्रेंथ लो होता है, क्योंकि ये लिक्विड फॉर्म में भी प्रेजेंट होता है, तो ये क्या होता है? इसका मेल्टिंग पॉइंट लो होता है, ये तुरंत पिघल जाता है। जैसे हमारा थर्मामीटर में जिसे डॉक्टर मेज़र करने के लिए यूज़ करते हैं, उसके अंदर क्या रहता है? लेड भरा रहता है, तो जैसे ही हमारे हीट को वो मेज़र करता है तो क्या होता है? उसका फ्लो ऊपर के चढ़ जाता है, क्योंकि वो मेल्टिंग पॉइंट बहुत कम होता है। ठीक है, लीड कैन बी ईजिली सोल्डर्ड वेल्डेड एंड कास्ट। इसको ईजिली हम सोल्जरिंग के लिए यूज़ कर सकते हैं, कास्टिंग के लिए यूज़ कर सकते हैं और अदर पर्पज़ के लिए यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं इसका कुछ यूजेस। इसका यूज़ क्या करता है? मैन्युफैक्चरिंग ऑफ स्टोरेज बैटरी, जहाँ बैटरीज बनती है वहाँ पे इसका यूज़ करते हैं। यहाँ पे कोरोजन प्रोटेक्शन के तौर पे यूज़ करते हैं। ठीक है, जहाँ पे एक लेयर बना देते हैं, जैसे हमारा बैटरीज के ऊपर देखा होगा आपने वॉशर का तौर यूज़ करते हैं, वो भी क्या होता है? लेड का बना होता है। पाइप एंड ड्रेनेज फिटिंग्स, बियरिंग मेटल्स, लेड कंपोनेंट पेंट्स, पेंट में भी मिला के यूज़ करते हैं ताकि उसमें क्या शाइनिंग आए। पेंट का शाइनिंग किससे आता है? लेड से आता है। उसमें माइका भी मिला सकते हैं, उसमें मैंने पिछले क्लास में पढ़ाया, माइका भी क्या है? एक पेंट में यूज़ करते हैं, उसमें शाइनिंग आता है। इसका अवेलेबल फॉर्म किस फॉर्म में आता है? सीड एंड फॉयल के फॉर्म में आता है, एक्सट्रूजन के फॉर्म में आता है, कास्टिंग से फॉर्म में आता है, लेमिनेशन के फॉर्म में आता है, पाउडर के फॉर्म में आता है, सूट के फॉर्म में आता है, बुल के फॉर्म में आता है और लीड के एलॉय के फॉर्म में आती है। इससे कुछ एलॉयज हैं, जैसे LgPbS12। इसमें क्या होता है? लीड हमारा 10.5 से 13 रहता है और बाकी हमारा क्या रहता है? लीड रहती है, जो बियरिंग बनाने में यूज़ करते हैं। ठीक है, सोल्जरिंग ऑफ स्टील का जो एक लाइन बनाते हैं ताकि वो क्या जंग से बचा रहे। जो बड़ा बड़ा टैंक होता है उसमें कहते हैं नीचे हम एक लेड का लेयर का एक ऊपर से परत चढ़ाते हैं ताकि जंग लगने से बच जाए नीचे का उसका बेस। PbSb, ठीक है, इसमें क्या होता है? लेड SB तो 0.2 से 0.3% होता है, बाकी लेड होता है, जिसको ड्रेन पाइप में बनाने के लिए यूज़ करते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। थैंक यू, आई होप यू गेट अंडरस्टैंड बेटर।